हेलो फ्रेंड्स। स्वीट एंड सावर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका फिर से वेलकम है। आज मैं मेरे दिल की गहराई से का एक और एक्स्ट्रा पार्ट लेकर हाजिर हो गई हूँ। लानवांगजी और विवुक्षिया का नोकझोंक वाला रिश्ता देखते देखते 17 साल पार कर गया। सीजुए के स्कूल का फाइनल एग्जामिनेशन हो गया है। इसके बाद वो एक आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। जिंगी का कहना है कि वो भी सीजुए के साथ ही जाएगा। लानवांगजी ने पहले ही कई सारे आर्ट स्कूल में उन दोनों का ऑनलाइन फॉर्म भर दिया था। अब उन स्कूल्स में एडमिशन टेस्ट देने जाना पड़ेगा। लानवांगजी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुका था कि उसे ही दोनों बच्चों को लेकर एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ेगा। पर सरप्राइजिंगली विवुक्षण उन्हें ले जाने के लिए रेडी हो गया। आप जाओगे? आपके पास टाइम है? लानवांगजी ने पूछा। बच्चे मेरे भी तो हैं ना, उनके लिए थोड़ा टाइम तो मैं निकाल ही लूँगा, विवुक्षण ने जवाब दिया। मैं सोच रहा था कि मैं टेस्ट दिला कर लाता, फिर जहाँ पेरेंट्स को बुलाते वहाँ आप जाते। आप अगर अभी छुट्टी लोगे तो आपको शायद उस टाइम छुट्टी ना मिले, लानवांगजी ने कहा। तो उस टाइम तुम अकेले चले जाना, विवुक्षण ने कहा। उस टाइम आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, आपको पता है ना कि मुझे दूसरों से बात करनी नहीं आती है, लानवांगजी ने कहा। हाँ, तुम्हारी जुबान तो बस घर पर ही चलती है, विवुक्षण ने कहा। मैं बस आपके सामने ही बोल पाता हूँ। बाहर लोगों से मिलने की मुझे ज़्यादा आदत नहीं है। आप इतने स्मार्ट हो और आप सबके साथ मीटिंग करते रहते हो, तो उस काम में आप ही अच्छे हो ना। एडमिशन के लिए आप ही चले जाना, लानवांगजी ने विवुक्षा के चेहरे को टच करते हुए रिक्वेस्ट किया। मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें ही जाना पड़ेगा, विवुक्षा ने कहा। अजीब आदमी हो आप, जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ती है आप वहीं से गायब रहते हो। घर के हेड होने के नाते आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप निभाते ही नहीं हो, लानवांगजी ने कंप्लेन करके हाथ हटा लिया। घर का हेड तो तुम हो ना, मैं कब से हेड बन गया, विवुक्षा ने पूछा। मैं हेड हूँ, ये घर कौन चलाता है, लानवांगजी ने पूछा। घर तो तुम चलाते हो, विवुक्षा ने कहा। मैं घर के काम करने की बात नहीं कर रहा, घर आपके पैसों से चलता है ना, आप ही तो हेड हो, लानवांगजी ने कहा। मैं तो पैसे कमाकर तुम्हें असिस्ट करता हूँ, मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। तुम जो बोलते हो मैं वही करता हूँ। घर में मेरा बॉस तो तुम ही हो, विवुक्षण लानवांगजी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है। लानवांगजी को गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर अपने हस्बैंड को बेड के ऊपर प्रेस करके उसके ऊपर बैठ गया। फिर विवुक्षा का गला दबाते हुए उसने कहा, जो मैं बोलता हूँ वही करते हो आप? और क्या, 17 साल पहले तुम्हारी गुलामी शिकार की थी मैंने, इसी बेड पर लेटे लेटे। तब से तुम्हारे इशारों पर चल रहा हूँ, विवुक्षा ने कहा। अब तुम मुझे मरने के लिए बोलोगे तो चुपचाप मर भी जाऊंगा। कभी कभी मन होता है कि आपको सच में मार दूं, पर लानवांगजी बोलते बोलते रुक गया। पर मेरे जैसा लॉयल गुलाम तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा, यही सोचकर नहीं मारते हो ना, विवुक्षा ने पूछा। आपसे तो बात करना ही बेकार है, कहकर लानवांगजी अपने हस्बैंड के ऊपर से उतरने लगा। पर विवुक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो बातें मत करो, कुछ और काम करा लो मुझसे। बताओ मुझे कौन से पोजीशन में लेटना है, विवुक्षा ने पूछा। लानवांगजी चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं आपसे काम कराता हूँ या आप मुझसे? आपको खुश रखने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ मैं, फिर भी आप बोलते हो कि मैंने आपको गुलाम बना कर रखा है। अरे मैं तो ऐसे ही बहुत खुश हूँ, तुम्हें मुझे खुश करने की क्या ज़रूरत है, विवुक्षा ने कहा। मुझे डर लगता है, लानवांगजी ने कहा। किस बात का डर लगता है तुम्हें? विवुक्षण उठकर बैठ गया। आप कितने जगहों पर जाते हो, कितने लोग आपके करीब आना चाहते हैं, कहीं किसी ने आपको मुझसे ज़्यादा खुशी दे दी तो? लानवांगजी ने धीरे से कहा। विवुक्षा को लगा कि लानवांगजी उसे छेड़ने के लिए ये सब बोल रहा होगा। वो मजाक करने लगता है। अभी तक तो किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं है, और तुम्हारे जैसा अट्रैक्टिव मुझे कहीं कोई दिखा ही नहीं। तुम इतने टेस्टी हो कि मुझे बार बार तुम्हें ही खाने का मन होता है। आप मुझसे बोर तो नहीं हुए ना, लानवांगजी ने धीरे से पूछा। रोज रोज एक जैसा घर का खाना अच्छा लगता है आपको? उसकी वॉइस में कुछ और था, जिसे सुनकर विवुक्षण चौंक गया। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? उसने लानवांगजी के चेहरे को उठाकर देखा। तुम सीरियस हो? जान, क्या हुआ तुम्हें? मैं ऐसा हूँ, आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आता होगा, लानवांगजी ने कहा। कैसे हो तुम? विवुक्षण लानवांगजी के होठों को किस करता है। अनस्मार्ट, लानवांगजी ने कहा। तुम अनस्मार्ट नहीं हो, तुम तो इतने अट्रैक्टिव हो, विवुक्षण उसे गले लगाता है। तुम्हारे जितने फॉलोअर्स हैं
उनमें से आधे तो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए ही तुम्हारे वीडियोस देखते हैं। तो मेरी कविताएं अच्छी नहीं हैं? लानवांग जी ने पूछा। वो विभूषण अपनी बातों में ही फंस गया। उसने कहा, कविताएं तो तुम्हारी अच्छी ही है, पर जिनको कविताएं समझ नहीं आती हैं वो भी तुम्हारे वीडियोस देखते हैं। लानवांग जी चुप हो गया। उसके वीडियोस में उसकी लुक्स और वॉइस को लेकर बहुत कमेंट्स आते हैं। उसे तो लोगों को अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं है, पर आजकल डिमांड ही ऐसी है। पैसे कमाने के लिए टैलेंट के साथ साथ ब्यूटी को भी यूज़ करना पड़ता है। ऐसे तो वो बिना कुछ करे अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करके जी सकता है, पर उस तरीके से वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोना नहीं चाहता है। लानवांग जी को चुप देख विभूषण उसका टी शर्ट पकड़कर खींचता है। ये तो अच्छी बात है कि बाकी लोगों को सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही दिखता है। तुम्हें पूरी तरीके से देखने का हक सिर्फ मुझे है। लानवांग जी से कोई प्रोटेस्ट ना पाकर उसका हस्बैंड उसके कपड़े उतारने लगा। कितनी परफेक्ट बॉडी है तुम्हारी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मॉडलिंग नहीं करते हो। मॉडलिंग करना उसकी बस की बात नहीं है। लानवांग जी बेड पर लेट गया। वो सिर्फ अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए अपने आप को फिट रखता है। वो विभूषण को उसकी बातें मजाक लग सकता है, पर यह सच है कि लानवांग जी शादी के इतने साल बाद भी उसे खोने से डरता है। उसकी ज़िंदगी में तो बस उसका हस्बैंड और बेटा ही है। बेटा तो बहुत जल्दी पढ़ने के लिए बाहर चला जाएगा। विभूषण ने कभी उसे इग्नोर किया तो वो क्या लेकर रहेगा। वो विभूषण हमेशा बोलता है कि वो लानवांग जी के इशारों पर चलता है, पर असलियत में वो अपनी मर्जी का ही काम करता है। सीजुई जिंगी और वांगजू को लेकर उसने खुद अपनी कार ड्राइव करके वी सिटी जाने का प्लान बना लिया। वो जा रहा है देखकर लानवांग जी ने कहा कि वो नहीं जाएगा, पर विभूषण मानने वाला नहीं था। वी सिटी जाने के रास्ते में एक बहुत सुंदर जगह है। मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ, उसने कहा। अभी तो हम बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं। जब इनका एडमिशन हो जाएगा तब हम दोनों आराम से चले जाएंगे, लानवांग जी ने कहा। पर जान, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, और जब मुझे टाइम मिलता है तब तुम बिजी रहते हो। अभी ये रास्ते में ही पड़ेगा, विभूषण ने कहा, और बच्चों के साथ शायद ये हमारा लास्ट ट्रिप होगा। इसके बाद पता नहीं कब सबको एक साथ टाइम मिले। बच्चे तो विभूषण के प्लान से बहुत खुश थे। जिंगी की माँ भी अपने बेटे को सिजुई के पेरेंट्स के साथ भेजकर निश्चिंत थी। उन्होंने इसे एक दिन पहले जाने की परमिशन दे दी। लानवांग जी राजी हो गया। उसने ज़रूरी सामान का लिस्ट बनाकर दोनों बच्चों को पकड़ा दिया। उनकी पैकिंग हो जाने पर उसने खुद उनका सामान और एडमिशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लिया। सिजुई और जिंगी दोनों समझदार बच्चे हैं। लानवांग जी हमेशा उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। उसने दोनों को बेसिक लाइफ स्किल्स भी सिखाया है, पर ज़रूरत के टाइम वो सब कुछ चेक भी कर लेता है। बच्चों के लिए ये एक रोड ट्रिप जैसा बन गया। इसके पहले भी वो लोग घूमने गए हैं, पर 15 दिन का ट्रिप उनके लिए अनबिलीवेबल है। विभूषण बहुत अच्छे मूड में गुनगुनाते हुए ड्राइव करने लगा। अंकल वही, क्या हम अपने पसंद के गाने चला सकते हैं? जिंगी ने पूछा। हाँ चला लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, विभूषण ने कहा। ड्राइव करते करते वो लानवांग जी को अलग अलग रास्तों के बारे में बताने लगा। कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है और कहाँ पर कौन सा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यही सब बातें करते करते वो लोग एक रिसोर्ट पर आकर रुके। रिसोर्ट में उनका एक सूट बुक था। सामान को रूम में रखते ही सिजुई और जिंगी बाहर घूमने चले गए। उनके जाते ही विभूषण ने लानवांग जी को अपनी बाहों में भर लिया। तुम खुश नहीं हो? उसने पूछा। खुश हूँ, लानवांग जी ने जवाब दिया। अगर तुम्हें यह जगह पसंद आए तो हम बाद में फिर आएंगे, सिर्फ हम दोनों, विभूषण ने कहा। वो दोनों अपनी शादी के बाद हनीमून के लिए गए थे। वही एक बार सिर्फ वो दोनों कहीं घूमने गए थे। हाँ, इस बार मुझे बच्चों के एडमिशन को लेकर टेंशन है। अच्छे से एंजॉय करने के लिए मुझे फिर कभी आना पड़ेगा, लानवांग जी ने कहा। जिनको एडमिशन टेस्ट देना है उनको तो कोई टेंशन नहीं है, बस तुम ही टेंशन कर रहे हो, कहकर विभूषण ने अपने हस्बैंड के माथे पर किस किया। मैं पूरा दिन ड्राइव कर रहा हूँ, कल भी सुबह से ड्राइव करूँगा। रात को तुम मुझे पीने से मत रोकना। ओह, आप इसलिए रोड ट्रिप के लिए जिद कर रहे थे, लानवांग जी बोलता है। विभूषण उसके हाथ पकड़ लेता है। प्लीज़ जान, प्लीज़। अच्छा मुझे सोचने दीजिए, अभी मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, आप चलोगे मेरे साथ? लानवांग जी ने पूछा। हाँ, उसी के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, विभूषण ने कहा। अच्छा, मुझे लगा कि आप यहाँ पीने के लिए आए हो, लानवांग जी ने मुस्कुरा कर कहा। तुम मुझे हमेशा गलत ही समझते हो, कहकर विभूषण लानवांग जी का हाथ पकड़कर सूट से बाहर निकल गया। जैसे कि विभूषण ने कहा था,
वो जगह सच में बहुत सुंदर है। एक्चुअली वो जगह भी सिटी जाने के रास्ते में नहीं पड़ता है। उस जगह पर जाने की वजह से उनको 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा रास्ता चलना पड़ रहा है। पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लानवांग जी वुईवुक्शा के साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार है और यहाँ मज़े करके बच्चे भी टेंशन फ्री रहेंगे। वुईवुक्शन उसे पूरा रोड प्लान समझा रहा था। लानवांग जी ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं रहा था, पर अपने हस्बैंड का चमकता चेहरा देखकर वो मुस्कुराकर उसके हाँ में हाँ मिला रहा था। डूबते हुए सूरज की रोशनी से नदी का पानी चमक रहा था। हजारों पंछियां घर वापस जा रहे थे। आसमान में और पेड़ों पर उनकी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। दूर सिजुई और जिंगी दिख रहे थे। लानवांग जी वुईवुक्शा की बातें सुनते सुनते उनके पीछे चल रहा था। पिछले 17 सालों में उसे इस आदमी की बकबक सुनने की ऐसी आदत हो गई है कि इसके बिना खाली खाली सा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो दोनों बातें कम, लड़ाई ज़्यादा करते हैं। पर इनसे लड़के जो मज़ा है, वो मज़ा किसी और से अच्छे से बात करके भी नहीं है। वुईवुक्शा के बहुत सारे दोस्त हैं और उसके नए दोस्त भी बनते रहते हैं। उनमें से कुछ लोग लानवांग जी को बाहर निकलकर लोगों से मिलने के लिए, दोस्त बनाने के लिए बोलते हैं। पर लानवांग जी को घर में रहना ही अच्छा लगता है। दिन भर वेट करने के बाद जब वुईवुक्शा घर आता है, तब उसके साथ दो चार बातें करके उसे जो सुकून मिलता है, वो सुकून क्या कोई और उसे दे पाएगा? नहीं, कोई नहीं दे पाएगा। पूरी दुनिया मिलकर भी उसके हस्बैंड की बराबरी नहीं कर सकती। एक्चुअली उसकी ज़िंदगी में वुईवुक्शा के आने से पहले उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी वो किसी से शादी करेगा और बजे बिना बजे लड़ता रहेगा। उसे इतना हैंडसम एक लाइफ पार्टनर मिलेगा, ये भी क्या उसने कभी सोचा था। अचानक उसने कहा, अब मोटे हो रहे हो? हाँ हाँ, अब मेरी उम्र भी तो हो रही है, वुईवुक्शा ने कहा। लानवांग जी ने कुछ नहीं कहा देखकर उसने फिर से कहा, पेट थोड़ा बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, अब से रोज़ मॉर्निंग वॉक पे चला जाऊंगा, तुम भी चलना मेरे साथ। लानवांग जी मुस्कुराकर बोलता है, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ और मेरा पेट नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा? चलो रूम में चलकर चेक करते हैं। वुईवुक्शा रुक गया। अब इसमें चेक करने वाली बात क्या है? रोज़ तो देखते हो आप मुझे, लानवांग जी ने कहा। एक बार और देख लूँगा तो तुम्हारा कुछ कम हो जाएगा, वुईवुक्शा ने कहा। देखो आप थोड़ा तमीज़ में रहना, साथ में बच्चे हैं, रात को भी नींद में आप कुछ गड़बड़ शुरू मत कर देना, लानवांग जी ने कहा। शाम को लानवांग जी ने वुईवुक्शा को ड्रिंक करने से नहीं रोका। रिसोर्ट में 2 डबल बेड थे। दोनों बेड पास पास तो नहीं थे और उनके बीच पार्टीशन भी थे, पर वो पार्टीशन कुछ खास नहीं था। वुईवुक्शा सोफे पर बैठा था, बाकी सब भी उसके पास ही थे। लानवांग जी बच्चों के साथ आर्ट की हिस्ट्री, डिफरेंट आर्ट स्टाइल, फेमस आर्टिस्ट, उनके बनाए हुए आर्ट्स, इन सब के बारे में डिस्कस करने लगा। वुईवुक्शा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था और एडमायरेशन के साथ अपने हस्बैंड को देख रहा था। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड खुद एक कंप्लीट पैकेज है। जिस तरीके से उसने उसे और बच्चों को संभाल रखा है, वुईवुक्शा वो कभी भी नहीं कर पाता। उसे तो सिर्फ अपने बिजनेस का काम ही आता है, जिससे वो पैसा कमा कर लाता है। पर उन पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करके घर चलाना और सबकी ज़रूरतें पूरी करना, ये तो लानवांग जी ही करता है। वो घर का सारा काम भी करता है, बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है और साथ में कविताएं भी लिखता है। इतना सब कुछ एक साथ संभालना वुईवुक्शा की बस की बात नहीं है। उसका मन हो रहा था कि वो भी उनके डिस्कशन में पार्ट ले, पर उन चीज़ों में उसको कोई नॉलेज है ही नहीं। बहुत देर चुप रहने के बाद उसने कहा, अरे तुम लोग इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? तुम लोगों का टेस्ट अच्छा ही होगा, बस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना। लानवांग जी ने कहा, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देने के लिए कुछ तो जानना पड़ता है ना। हर जगह पर आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये तो हर जगह पर काम करता है, वुईवुक्शा ने कहा। उसके कुछ और कहने से पहले लानवांग जी ने कहा, आपको पता है फाइनल एग्जाम के टाइम इनके क्लास के बच्चों ने क्या क्या किया है? आप सुनना चाहोगे तो ये दोनों आपको खुशी खुशी सुनाएंगे। हाँ डैड, सीजू शुरू हो गया। उसने और जिंगी ने मिलकर उनके क्लास के बच्चों के बारे में बहुत कुछ बताया। एग्ज़ाम के पहले सब ग्रुप चैट में कैसे कैसे मैसेजेस कर रहे थे, एग्ज़ाम हॉल में सब क्या क्या अजीब हरकतें कर रहे थे, और फिर सारे पेपर ख़त्म हो जाने के बाद वो लोग क्या कर रहे थे। वुईवुक्शन ये सब हैरान होकर सुन रहा था और बीच बीच में कुछ सवाल पूछ रहा था। उनके एग्ज़ाम के टाइम उसे बिजनेस ट्रिप में जाना पड़ा था, इसलिए उस टाइम उसे ये सब मज़ेदार कहानियाँ सुनने का मौका नहीं मिला था। रात को खाना खाते ही वुईवुक्शा सो गया। थोड़ी देर में बच्चों को सोने के लिए भेजकर लानवांग जी भी अपने हस्बैंड के पास जाकर लेट गया। उसने जानबूझकर वुईवुक्शा की बॉडी को टच नहीं किया। उसे पता था कि उसकी टच मिलते ही वुईवुक्शा कुछ डिमांड करने लगेगा।
कुछ देर में वही हुआ जिसका उसे डर था। सीजुई और जिंगी तब तक सोए नहीं थे। बीच बीच में उनकी एक आध बातें सुनाई दे रही थी। वही वुक्शा करवट बदलकर लानवांग जी के पास आ गया और उसे टच करने लगा। लानवांग जी ने सोचा था कि वो अपने आप को संभाल कर रखेगा, पर अपने हस्बैंड के सिडक्शन से वो कभी भी बच नहीं पाता है। लानवांग जी मुंह बंद करके स्टीपली लेटा रहा और वुक्शा उसे टच करता रहा। रिसेंटली लानवांग जी बिना सेक्स के सोता ही नहीं है। अगर वो लोग अपने रूम में होते तो अब तक लानवांग जी अपने एक्शन में लग गया होता। हर रात सेटिस्फाइड होकर सोने की वजह से वुक्शा भी आजकल नींद में कुछ नहीं करता है। पर आज का सिचुएशन अलग है। आज वुक्शा ने शराब पिया है। उसका हस्बैंड भी उसके पास है, पर उसे कुछ और मिला ही नहीं। बहुत दिनों बाद आज उसका सेक्सोमनिया फिर से एक्टिव हो गया। लानवांग जी चुपचाप लेटा रहा। वो प्यार से ना बोल देगा तो उसका हस्बैंड शायद उसे नहीं छुएगा, पर उसे तो वो टच अच्छा ही लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा। उसके अपर बॉडी में घूमता हुआ वुक्शा का हाथ अचानक रुक गया। अगले ही पल उस हाथ ने एक ब्लैंकेट से लानवांग जी की बॉडी को कवर कर दिया और फिर उस कवर के नीचे से वुक्शा के हाथ ने उसके पैंट को थोड़ा नीचे कर दिया। और फिर उस हाथ ने क्या किया वो तो हम गेस कर ही सकते हैं। लानवांग जी को बस ये तसल्ली थी कि वुक्शा को इतना तो तमीज़ था कि उसने उसे नंगा करने से पहले उसकी बॉडी को कवर कर दिया है। ये सब बहुत दिन बाद हो रहा था, इसलिए लानवांग जी उस सर्विस को एंजॉय करना चाहता था, पर उसे डर भी लग रहा था कहीं उसके मुंह से गलती से कुछ आवाज़ ना निकल जाए जो बच्चों के कान तक पहुंच जाए। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनको दो हस्बैंड्स के बीच के रिश्ते के बारे में तो पता ही है, पर जानना अलग बात है और एक्सपीरियंस करना अलग बात। वुक्शा को तो कोई शर्म नहीं है, पर लानवांग जी बच्चों के सामने अपनी इमेज खराब करने को तैयार नहीं था। उसने तकिए से अपना फेस कवर कर लिया ताकि अगर गलती से भी उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकल जाए तो वो तकिए से कवर हो जाए। सुबह वुक्शा जब नींद से उठा तब वो बिल्कुल फ्रेश था। उसने लानवांग जी को सोते देख आवाज़ लगाया, जान उठ जाओ, सुबह हो गई है। नहीं, मुझे और सोना है, कहकर लानवांग जी उल्टे साइड होकर सोता है। कल मैं इतना थक गया था, फिर भी मैं उठ गया। तुम क्यों इतनी देर तक सो रहे हो? वुक्शा ने पूछा। क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, लानवांग जी ने जवाब दिया। क्या कर रहे थे तुम रात को? टाइम से सोते क्यों नहीं हो? वुक्शा इरिटेटेड होकर पूछता है। लानवांग जी वुक्शा को खींचकर उसके फेस को अपने फेस के सामने लाता है। मैं अपने परवर्ट हस्बैंड को सेटिस्फाई कर रहा था। क्या अब मैं थोड़ा और सो सकता हूँ? क्या किया तुमने मेरे साथ? वुक्शा पूछता है। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाकर बच्चों को उठा दो, मैं थोड़ी देर में उठ जाऊँगा, कहकर लानवांग जी ने अपना फेस कवर कर लिया। उस रात वो वीसिटी पहुँच गए। वीसिटी वाले होटल में लानवांग जी ने ऐसा रूम बुक किया था जहाँ एक रूम में ही 2 डबल बेड्स हैं। रात को डिनर के बाद वुक्शा सिगरेट्स पीने बाहर गया था। रूम में वापस आकर उसने देखा कि लानवांग जी सिजुई और जिंगी को कडल करके उन दोनों के बीच लेटा है। बहुत रात हो गई है, सब जल्दी सो जाओ, कल सुबह टेस्ट के लिए चलना है, वुक्शा ने कहा। गुड नाइट डैड, सिजुई ने कहा। गुड नाइट अंकल, जिंगी ने कहा। गुड नाइट बेबी, लाइट ऑफ कर देना, लानवांग जी ने कहा। तुम आकर अपनी जगह पर लेटो, वुक्शा ने कहा। मैं आज इनके साथ ही सोऊंगा, लानवांग जी ने कहा। उस बेड पर आप अकेले ही सो जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, वुक्शा ने कहा। बच्चों की तरह जिद मत कीजिए, आज मुझे इनके साथ ही सोना है, कहकर लानवांग जी दोनों बच्चों को थपथपाने लगा। ये दोनों भी अब बच्चे नहीं रहे, कहकर नाराज वुक्शा अकेले ही सोने चला गया। वो नाराज तो था, पर उसने ड्रिंक भी किया था, उसे जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन बच्चों को एग्ज़ाम हॉल में छोड़कर वुक्शा लानवांग जी को लेकर सीधा होटल में वापस आ गया। रूम के अंदर आते ही वो लानवांग जी को पकड़कर किस करने लगा। लानवांग जी ने भी रिस्पॉन्स किया। दोनों मेकआउट करते करते बेड तक पहुंच गए। लानवांग जी को बेड पर गिराकर वुक्शा उसके ऊपर आ गया। मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे तुम? उसने पूछा। रुकिए, मुझे शर्ट उतारने दीजिए, इसका प्रेस खराब हो जाएगा, लानवांग जी ने कहा। वुक्शा ने उसे छोड़ दिया तो उसने शर्ट के साथ साथ अपना पैंट भी उतार दिया। वुक्शा ने भी ऐसा ही किया। तुम्हें हर चीज़ की फिक्र है, बस मेरी ही कोई फिक्र नहीं है, कहकर वो फिर से लानवांग जी के ऊपर आ गया। क्या किया मैंने? बच्चे परेशान थे इसलिए उनको हिम्मत दिलाने के लिए मैं उनके साथ सो गया था। इसमें इतनी नाराज़ होने वाली बात क्या है? लानवांग जी ने पूछा। कल सुबह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, वुक्शा ने लानवांग जी के चेस्ट पर बाइट किया। आह! और परसों रात जो आपने बेशर्मी दिखाई उसका क्या? बच्चों के साथ घूमने का प्लान तो आपका ही था। अब वो दोनों बड़े हो गए हैं, आपको थोड़ा सा तो लिहाज करना चाहिए, लानवांग जी ने कहा।
क्या किया था मैंने? वुईवुक्शन थोड़ा शांत होकर पूछता है। अब छोड़िए उस बात को, पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए। जो जो करना है अभी कर लीजिए और रात को तमीज़ से सोते रहना, लानवांग जी ने कहा। बताओ ना क्या किया था? वुईवुक्शन ने पूछा। बाद में बताऊंगा, अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। लानवांग जी वुईवुक्शन को खींचकर किस करता है। उसके बाद वुईवुक्शन लानवांग जी की पूरी बॉडी में किस करने लगता है। मैं बच्चों के साथ सोया था, आप उस बात पर भी जेलस हो गए? लानवांग जी ने धीरे से पूछा। मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता था, वुईवुक्शन ने कहा। अगर आप उतने वेल बिहेव्ड होते तो क्या बात थी, लानवांग जी ने कहा। अब जब आपको कुछ करने का मौका मिल रहा है तब आपके हाथ पैर चल क्यों नहीं रहे हैं? ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बच्चों को भी लेने जाना है। आह, अब ठीक है? वुईवुक्शन ने पूछा। लानवांग जी ने जवाब दिया और फिर वो उठकर बैठ गया। कुछ डिफरेंट करें आज? उसने पूछा। जो तुम्हें ठीक लगे, वुईवुक्शन ने कहा। दोस्तों, ये एक्स्ट्रा पार्ट यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।